हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं जो हमारे दरमियान है और जिसने आज हमें ये फिर से मौका बख्शा है कि हम उसके हुजूर आ सकें और उसके कलाम में से बरकतों को रिसीव कर सकें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफाएं देता है। हालेलुया। बीमार रूहों को, बीमार सोचों को, बीमार बदनों को वो शिफा देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हालेलुया। आज जबकि पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है तो इसी ताल्लुक से मैंने सोचा कि आज पैगाम भी रखा जाए आज़ादी के ताल्लुक से, और आज़ादी के ताल्लुक से हम सीखेंगे आज कलाम खुदा में से, क्योंकि कलाम हमें हर मौके पर कोई ना कोई जो है पैगाम देता है। हालेलुया। जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी हमारे जिंदगी के अंदर जो है वो फंक्शन आते हैं, कलाम जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और कलाम जो है हमारी रहनुमाई करता है कि किस तरह से हम चीजों को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम चीजों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुशी को हासिल कर सकते हैं, आजादी को हासिल कर सकते हैं, और किस तरह हम जो है खुदावंद में मकबूल और उसके मकबूल नजर हो सकते हैं। मेरे साथ कलाम खुदा में से देखिए यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत मुकद्दसा लेकर 36वीं आयत मुकद्दसा तक। और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है, तू क्यों कर कहता है तुम आजाद किए कि तुम आजाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई गुनाह करता है, कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम, गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद, तो तुम वाकई आजाद हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की हस्ती वो है जिसने दुनिया के ताकतवर मजहब यहूदियत के सामने खड़े होकर उनको चैलेंज दिए। बारहा जो है चैलेंज का सामना करना पड़ा, और यीशु मसीह ऐसी हस्ती थी जिसके बारे में यहूदी कौम जो ताकतवर मजहबी हुकूमत थी वो कहते थे कि वो साहिब इल्म की तरह, बाइख्तियार शख्सियत की तरह कलाम करता है। कैसे कलाम करता है? बाइख्तियार। और वो था भी, वो उसको मामूली समझते थे, इंसान समझते थे। वो कहते थे कि इसकी बहनें हमारे घर में है, ये यूसुफ का बेटा है, मरियम से पैदा हुआ है। और जब वो कलाम करता था तो हैरान होते थे, परेशान होते थे, और वर्ता हैरत में आ जाते थे कि ये कलाम कैसे करता है। हमारी तो जिंदगियां जो हैं वो गुजर गई हैं इसकी कलाम की तशरीहात को सुनते हुए, इस शरीयत को पढ़ते हुए, इस शरीयत पर अमल करते हुए। लेकिन जब भी ये कलाम करता है तो साहिब इख्तियार की तरह और हैरान करने वाला, अक्लों को हैरान करने वाला कलाम करता था, और वो बड़े ध्यान और ज्ञान से सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि यीशु का कलाम जो था, उसका कलाम करने का अंदाज जो था वो दूसरों से मुनफरिद था, वो दूसरों से मुख्तलिफ था, दूसरों से वो हटकर था। इसलिए वो मुताज्जब होते थे, हैरत ज़दा होते थे और हैरान होते थे उसके कलाम के करने के तरीके से। उसने कलाम किया यहूदी कौम से, और उसने कहा और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। और उन्होंने उसे जवाब दिया
آج بھی جب کلام کیا جاتا ہے جواب دیے جاتے ہیں, جواب سوچے جاتے ہیں, جواب گھڑے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہستی ہے کلام کرنے والی وہ ایسی ہستی ہے جس نے بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ منطق کو یوز کیا ہے. جب بھی کسی نے سوال کیا ہے اس کے جواب اس کو لازمی اس نے دیا ہے, اور اسی کے سوال میں سے اس نے کوشش کیا کہ اس کو جواب دیا جائے. جب اس کے سامنے سکے کو لے کر آئے اور اس کو پھنسانا چاہتے تھے, اس پر غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے تھے, اور اسے کہا گیا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے, تو یسوع مسیح نے کیا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ سکہ میرے پاس لے کر آؤ. اس نے کہا کہ اس سکے پر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیسر کی. اس نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. یسوع مسیح صاحب حیثیت کی طرح کلام کرتا تھا, اور کلام کرنے کا اس کا انداز انوکھا تھا, نرالا تھا, اور جلالی وہ طریقہ تھا جس کے وسیلہ سے لوگ حیران ہوتے تھے. اور اس نے کہا اور سچائی سے واقف ہو گئے, اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. لیکن ان کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے, تو کیوں کر کہتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. اب دیکھنے والی چیز ہے کہ اس نے کہا سچائی سے واقف ہوں گے. سچائی کا مطلب ہے صداقت, حق, دیانتداری. اور ہم سب میں سے ہم سب کو اس آیت سے ہم باخوبی واقف ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. سچائی سے واقف ہونا ضرور ہے. آج کے دن ہم دیکھیں گے کہ سچائی ہے کیا. سچائی کون ہے؟ سچائی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. بے شمار لوگ اسے جانتے ہوئے نہیں جانتے. وہاں پر جن میں وہ پلا بڑھا, جن میں اس نے کلام کیا, جس میں اس نے معجزے کیے, جہاں پر اس نے عقلوں کو حیران کیا, وہاں پر بے شمار لوگ تھے جو اسے نہیں جانتے تھے, حقیقی طور پر اس سے ناواقف تھے. اور اس نے کہا اور سچائی سے واقف ہوں گے. ہم میں سے اگر کوئی نہیں جانتا تو اسے سمجھنا پڑے گا کہ اس نے اپنے متعلق اس آیت میں کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. سچائی میں ہوں, حق وہ ہے. سچائی کا مطلب ہے حق, راست, دیانتدار. اور یسوع مسیح ایسی ہستی ہے کہ جس پر آج بھی دنیا پوری میں کتابیں لکھی گئی, مخالفت کی گئی, ادیان نے, علماء نے, مشائخ نے اس پر پتہ نہیں کتنی جو ڈھیروں جو ہے وہ سرچ کی, اس پر کتابیں لکھی, لیکن آج بھی یہ سچائی ہے اور اٹل سچائی ہے کہ یسوع مسیح پر کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکا, کوئی اس پر فتویٰ نہیں دے سکا کہ وہ گنہگار تھا. وہ سچا تھا, وہ صادق تھا, اور اس نے اسی لیے دنیا کے طاقتور مذہب کے سامنے کہا کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. حتی الوسع اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی وہ لوگوں سے کلام کرتا تو مشروط کلام کرتا تھا. کون سا کلام؟ مشروط کلام کرتا تھا, جو شرط کے ساتھ ہوتا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. آج بھی مذاہب کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے, وہ کہتے اینیاں نمازہ پڑھو گے تو اینے ثواب ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہستی ہے وہ نمازاں دے آرے نہیں لا رہی, وہ قربانیاں دے آرے نہیں لا رہی, ہاتھ تون تمہاں دے منہ تون تمہاں دے آرے نہیں لا رہی, بلکہ وہ کہتا ہے سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. آزادی جو ہے وہ ہر ذی شعور جو ہے اس کو پسند کرتا ہے. آزادی کا مطلب ہے رہائی, چھٹکارا, خود مختاری, با اختیاری, بری ہونا, قید سے بے قید ہونا یا کسی کے پابند نہ ہونا. ہر شخص کی ڈیزائر ہے, ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں آزاد پھروں. اگر کوئی شخص قید و بند میں ہے نا, اس سے آزادی کا مطلب پوچھیں, اس سے آزادی کی ویلیو پوچھیں کہ آزادی کتنی اہم ترین ہے اور کتنی اچھی ہے, وہ آپ کو بہتر طور پر بتائے گا. اور خود مختاری اس نوکر سے پوچھے جو ہر آرڈر کا جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے. اگر دھوپ ہے تو مجبور شخص جو ہے, جو بے اختیار ہے, جو خود مختار نہیں, اس کو ماننا پڑے گا اور اسے کام کرنا پڑے گا.
यहां पर हम देखते हैं कि हर शख्स खुद मुख्तार होना चाहता है, बेकैद होना चाहता है और किसी का पाबंद नहीं होना चाहता, बरी और ज़ुमा रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, बाइख्तियारी जो है वो हासिल करना चाहता है। लेकिन यहां पर शर्त रख दी गई है। आजादी एक नेमत है। क्या है जी? आजादी को हम ये कह सकते हैं कि आजादी एक नेमत है, आजादी एक हालत भी है। जहां पर वो नेमत है वहां पर हम देखते हैं कि हालत भी है, लेकिन बेशुमार लोग हैं इस हालत से बाहर नहीं आना चाहते, इस हालत से जो है वो छूटना नहीं चाहते। लेकिन खुदा का बेटा कलाम करता है और खुदा के बेटे ने कहा और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी? इसका मतलब है यीशु मसीह से हमें वाकफियत जो है वो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? वाकफियत करनी पड़ेगी, उससे वाकिफ होना पड़ेगा। वाकिफ का मतलब क्या है? शनाशा, जानने वाला, माहिर, आगाह या तजर्बाकार इसके मानी है। और इसका मतलब जो इस आयत में बनता है वो जानने वाले के मानों में इस्तेमाल होगा कि हम सच्चाई जानने वाले हैं, हम सच्चाई के मुतल्लिक जानते हैं। अगर हमने ये जान लिया है कि यीशु मसीह सच्चाई है तो क्या आगे सवाल बनता है कि क्या हम उससे वाकिफ भी हैं? लिखा है वाकिफ होंगे तो तुमको क्या करेगा? आजाद करेगा। आजाद जो है वो खुद मुख्तार, बाइख्तियार और किसी का पाबंद जो शख्स ना हो। हम ये चाहते हैं कि हम किसी के पाबंद ना हो, हम जो है बाइख्तियार हों, हम खुद मुख्तार हों, लेकिन हम जानने वाले नहीं हैं। हम उसे जानते नहीं है पूरे तौर पर, लेकिन वो हमारे सामने जो कलाम करता है, जो हमारे सामने कलाम रखता है, वो जो हमारे सामने तरतीब रखता है, वो ये है कि सच्चाई को पहला नंबर है कि सच्चाई को आपने जानना है कि सच्चाई है क्या, यीशु मसीह है क्या, उसकी जात है क्या, उसकी पावर और अथॉरिटी है क्या। और लिखा है कि उन्होंने जवाब उससे दिया। आप देखें कि हकीकत से जो है वो नजरें चुराना शुरू हो गए। कितने लोग जानते हैं कि मिस्र के अंदर यहूदी जो है वो कितने साल रहे? 400 साल तक उन्होंने मिस्र में गुलामी की। कितने साल तक? 400 बरस तक, 4 सदियां जो हैं उन्होंने मिस्र के अंदर गुलामी में गुजारे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कलाम किया तो क्या हुआ? हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे। अक्सर होता है कि हम छुपाते हैं, हम जो है हम ये नहीं देखते हम खड़े किसके सामने हैं। हम गलत बयानी से काम करते हैं और हम देखते हैं कलाम खुदा में गलत बयानी का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। जब हननिया और सफीरा ने गलत बयानी की तो उनका साथ क्या हुआ? हम कलाम खुदा में से पढ़ते हैं और यहां हम देखते हैं कि हैसियत को नहीं देखा जा रहा, मर्तबे को नहीं देखा जा रहा और उस शख्सियत को नहीं देखा जा रहा कि जिसके सामने खड़े हैं वो तो जुग्राफियाई लिहाज से हटकर वो तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। और यहां पर हम देखें 400 साल गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं हम तो किसी के गुलाम नहीं रहे, हम तो इब्राहिम की नस्ल है। आज भी कहा जाता है हम तो फलानी मिशन तो मिशन की करना है। अगर सारी जिंदगी गुलामी च गुजर गई, अगर सारी जिंदगी तबाह कुन गुजर गई, अगर सारी जिंदगी जो है वो आपने कलाम की एक आयत तक नहीं सीखी तो मिशन की करना, मिशन चटना। आज भी हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर उसके सामने, उसके कलाम के सामने खड़े होते हैं, उसके खादमों के सामने खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा के सामने वो खड़े हो जाते हैं, सवालो जवाब करते हैं। और उससे कहा गया कि हम तो किसी के गुलाम नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि आजाद किए जाओगे। लेकिन यीशु मसीह भी ऐसी हस्ती है, उसने जो है उनके वो दुखती रग को पकड़ा है जिससे वो शायद ना वाकिफ थे, या जिसको वो शायद नजरअंदाज कर रहे थे, या जिसको शायद देखना नहीं चाहते थे। और आज भी हमारे मुआशरे के अंदर देखते हैं कि हम अपनी खामियों को नहीं देखते। यीशु मसीह में आकर हमें नहीं देखनी, लेकिन यीशु मसीह के बगैर हमें अपनी खामियों को देखना पड़ेगा। जब हम अपनी खामियों को देखेंगे तो फिर हमारा लेवल हमारे सामने आ जाएगा और हम इस चीज पर मजबूर हो जाएंगे कि हम सच्चाई से वाकिफ हों।
ताकि हम उससे आजाद हो सके, उस जिंदगी से आजाद हो सके, उस मिस्र से आजाद हो सके जिससे वो हमें निकालना चाहता है। और यीशु मसीह ने उस ताकतवर कौम के सामने कहा कि जो गुनाह करता है, गुनाह का क्या है? गुलाम है। आज हम जुग्राफियाई लिहाज से बेशक पाकिस्तान के अंदर आजाद हैं, हम जो है जैसे कहा गया था उस पर वैसे शायद अमल नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि हम आजाद हैं। अगर कोई शख्स जो है रूहानी तौर पर पाबंद नहीं है, किसी चीज में जो है वो बचा हुआ नहीं है, तो आज भी उसके सामने यही इसी तरह का चैलेंज है कि सच्चाई से उसे क्या होना पड़ेगा? वाकिफ होना पड़ेगा। जब वाकिफ हो जाएगा तो सच्चाई ऑटोमेटिकली उसे जो है खुद ब खुद उसे आजाद कर देगी। जैसे वो चाहता है कि मैं किसी का पाबंद ना रहूं, मैं किसी के इख्तियार में ना रहूं, किसी कैद में ना रहूं। और अगर कोई शख्स चाहता है, अगर किसी की ये ख्वाहिश है, तो याद रखे कि वो खुदा का बेटा जो फरमाता है, और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं जो गुनाह करता है, गुनाह का क्या है? गुलाम है। और गुलाम की आगे जो है औकात बताई गई है। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। नौकर जड़ा तुसी 8वें दिन बदल सकते हो। नौकर की ये वैल्यू है कि आप 8वें दिन उसको जो है उसकी नौकरी से निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसकी आदतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी काम का नहीं है, तो आप उसे जो है वो निकाल सकते हैं, उसकी जगह कोई नया नौकर रख सकते हैं। और यीशु मसीह ने यहां पर गुलाम की हैसियत बता दी और उसने कहा बेटा अब तक घर में रहता है। बेटा क्या कहता है? अब तक घर में रहता है। बेटे की ये वैल्यू है। और जैसा वो बेटा है वैसा वो बेटे बनाना चाहता है, सिर्फ नॉमिनल बेटे नहीं बनाना चाहता। वो कलाम मुकद्दस में लिखे कि हम जो है ले पालक खुदा के बेटे हैं। वो खुदा का जो है वो रूहानी बेटा है और उसमें से निकला हुआ है। और दुनिया के अंदर बेशुमार हस्तियां पाई जाती हैं, और जितनी भी हस्तियां पाई जाती हैं वो अपने मद्दे मुकाबल, ये खास बात है, जितनी भी हस्तियां हैं वो अपने मद्दे मुकाबल किसी को आने नहीं देती, अपने बराबर किसी को बैठने का नहीं कहती। लेकिन यहां वो हस्ती है जो अपने बराबर हमें बिठाने के लिए आया। हालेलुया। अपने तख्त पर साथ, क्योंकि उसके शागिर्दों ने उससे सवाल किया कि हम जो तेरे साथ खिदमत करते हैं हमें क्या मिलेगा? उसने कहा कि तुम मेरे साथ बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। मुनसिफ बनाएगा आपको, पावरफुल हस्ती बनाएगा आपको। यहां पर देखते हैं कि औकात बताई गई। ईमानदार की औकात यह है कि वो मुनसिफ मिजाज है, वो जो है वो कैदो बंद से आजाद है, वो बा इख्तियार है, वो हस्ती रखता है। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि गुलाम है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और खुदा चाहता है कि हम गुलाम ना बने, गुलाम ना रहें, बल्कि हम आजाद हों। यीशु मसीह जो सच्चाई का पैकर है उसको जाने और उससे वाकिफ हो, और हम आजादी को हासिल करें उस सच्चाई के जरिए से। लेकिन बशर्ते कि हम हमारा अपना शौक हो, या तो कम खौफ ना होता है तो या शौक ना होता है। दूसरी कौमें जो है उनको खौफ दिलाया गया है, आ ना करोगे तो ऐ होएगा, ऐ ना करोगे तो ऐ होएगा। लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि बाइबल मुकद्दस में डराया धमकाया नहीं गया। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारा खुदा हमें जो है डराता नहीं है, धमकाता नहीं, बल्कि वो हमें असूल और ज़ाब्ते बताता है कि किस तरह हमें चल कर जो है गुलाम नहीं बल्कि हमें आजाद और बेटे और बेटियां बनना है। और लिखा है बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। क्या हो जी? आजाद, वाकई आजाद हो। वाकई का मतलब सचमुच, झूठ नहीं, हकीकत में आप आजाद होंगे। अगर आप दावेदार हैं सिर्फ कि मैं आजाद हूं, अगर आजाद नहीं है, अगर गुनाह की जिंदगी में, तो आज आपके लिए मौका है कि आप सच्चाई को जान सकते हैं। सच्चाई जो खुदा का बेटा है और जो सदाकत है, जो हक है, जिसने अपने मुंह से ये अल्फाज सादर फरमाए कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास बेशुमार वसीले बने हुए हैं, लेकिन वो सारे जाली हैं। लिखा ना वाकई अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई क्या होंगे? आजाद होंगे, हकीकत में दुरुस्त और ठीक तौर पर आजाद होंगे। इसका मतलब है कि अगर ये दुरुस्त और ठीक और हकीकत और सचमुच है तो दूसरे जितने भी तौर तरीके हैं वो सारे गलत हैं,
वो झूठ भी हो सकते हैं, वो नादुरुस्त भी हो सकते हैं, वो हकीकत के उल्ट भी हो सकते हैं, वो झूठ भी हो सकता है। और दुनिया झूठ के पीछे लगी हुई है और झूठ के पीछे जाना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन यहां पर जो है डिमांड की गई है और सच्चाई से वाकिफ हो गए, और सच्चाई तुमको क्या करेगी? और हमें जो है वो ग्राउंड रियलिटी को भी नहीं भूलना, हकीकत से नजरें भी नहीं चुरानी, हमें थोड़ा सा जो है हमें अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा और हमें थोड़ी दिलेरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि ये दुनिया की ताकतवर कौम है लेकिन नावाकिफ कौम थी। कौन सी कौम थी? नावाकिफ कौम थी। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे। अगर गुनाह आलूदा जिंदगी है तो आज आपके पास मौका है, आपके सामने वो हस्ती खड़ी है जो आपके दिलों और गुर्दों से भी वाकिफ है, जो आपको बदलना चाहती है, जो आपका स्टेटस चेंज करना चाहती है। आजकल तो स्टेटस के नरगस के गाने चल देंगे ना, वो स्टेटस नहीं, वो आपका स्टेटस जो है दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी वो पावरफुल जो है वो स्टेटस आपका होगा। और स्टेटस औकात को कहते हैं। बड़े सारे लोग स्टेटस लांदे थे हैं ने, औकात उतो ही नजर आ जाती कि औकात की चीज है। हमें स्टेटस भी जो लगाते हैं वो भी सोच समझ के हमें लगाना चाहिए, नहीं दुरुस्तगी की जाती। चर्चेस के अंदर यही है, बस तालियां मारियां, गीत गाया तो बस सुनिया की सुनाया, मजा बड़ा है, पता कोई भी नहीं किया है। ये मजे लेने की जगह नहीं है, ये सीखने की जगह है। कौन सी जगह है जी? सीखने की जगह है। और जब हम सीख लेते हैं तो हम सच्चाई से वाकिफ भी हो जाते हैं, और जब सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं तो आजादी हमारा मुकद्दर बन जाती है, जिसके लिए हम जो है वो बहुत सी टक्करें मारते हैं, बहुत से हीले करते हैं, लेकिन फिर भी आजादी नसीब नहीं होती। लेकिन कलाम खुदा में हमें फार्मूला बताया गया है, सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। यूहन्ना 17वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम क्या है? सच्चाई है। और ये ऐसी सच्चाई है जो हमें गुलाम नहीं देख सकती। सच्चाई का फायदा तो कोई है ना, अगर ये गुलामी में हमें नहीं देख सकती, अगर पस्ती में नहीं हमें देख सकती, हमारा बैड स्टेटस जो है उसको नहीं देख सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहता है कि हमारा बैड से गुड स्टेटस होए और अच्छा स्टेटस हो जाए, हमारी वैल्यू हो। ये कलाम जो है ये हमारी सृष्टि को बदलना चाहता है, गुलामी को दूर करना चाहता है, हमें हुक्मरानी में लेकर आना चाहता है। और उसने ना सिर्फ अल्फाजों की हद तक बल्कि उसने प्रैक्टिकल भी मिस्र के अंदर किया, जहां पर मिस्र में 400 साल तक ये गुलाम रहे, वहां पर ये तजर्बा हुआ। यूसुफ जो है वहां पर गुलामी की हालत में गया, लेकिन वहां पर ही खुदा ने प्रैक्टिकल किया तो वहां पर उसको हुक्मरान बना दिया। हालेलुया। जोरदार ऐसे खुदा के लिए तालियां बजाएंगे जो सच्चाई हम पर रिवील करता है, जो मुकाशफे हम पर खोलता है, जो सच्चाइयों का खुलासा है, जो बाइख्तियार बनाना चाहता है। उसने ना सिर्फ अल्फाज की हद तक बल्कि उसने प्रैक्टिकल किया, और उसी मिस्र के अंदर जहां पर 400 साल तक वो गुलाम बने रहे, वो जो है वो निचले दर्जे की जिंदगी बसर करते रहे, जहां वो मुसीबतों का सामना करते रहे, जहां पर वो कोड़े खाते रहे, वो नफरत का सामना करते रहे, वहां पर ही उनकी वैल्यू बना दी गई। और जब वो इख्तियार शख्सियत बनी तो उसने अपने इलाके, अपने लोगों के लिए इलाका भी खूबसूरत चुना। जश्न का इलाका, जश्न का इलाका जो था वो कुलजम के साथ था, हरा भरा था, वहां पर वाफर पानी था। और इस वजह से उसने कहा कि जब बादशाह पूछे कि कौन से क्या काम करते हो तो कहना हम चरवाहे हैं। झूठ नहीं सी, झूठी रिपोर्ट नहीं, गुड रिपोर्ट, गुड स्पोर्ट। वहां पर कहा गया, उसने अपने बहन भाइयों को बताया। इसका मतलब है कि आज के लोगों को भी अपने बहन भाइयों को आगाह करना पड़ेगा। उसने कहा कि अपने आप पेशा बताना कि हमारा पेशा जो है हम चरवाहे हैं, हम गडरिए हैं। उस लिहाज से आपके इलाके का चुनाव किया जाएगा और इसी मुनासिबत से उनको खूबसूरत इलाका, जश्न का इलाका रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा हमें अच्छी जगह रखना चाहता है। हमारे स्टेटस को चेंज करके गुलामी से हुक्मरानी में तब वो तब्दील करता है जब हम सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, उसके बेटे को मान लेते हैं, सदाकत से आशना हो जाते हैं, जान लेते हैं, आगाह हो जाते हैं, तो फिर हमारा खुदा पीछे नहीं हटता। हालेलुया। गुलामी में लोग जाते किस तरह है? सवाल पैदा होता है, हम बचा कैसे सकते हैं? गुलाम बनते कैसे हैं? सच्चाई से नावाकिफियत की वजह से लोग गुलाम बनते हैं।
गुलामी एक आदत का हिस्सा भी है, गुलामी एक हालत भी है। कुछ लोगों को गुलाम बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर घोड़ा इतना पावरफुल जानवर है, लेकिन एक लकड़ी के पीस के साथ जब बांध दिया जाता है तो उसको पता ही नहीं। और कलाम में लिखा हुआ है, ना हो घोड़ियां खच्चरा मांगो तू कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। वो 20 सवारियां भी टांगे तो बिठा दो तो ले जाता नेवा, लेकिन एक छोटे से पीस लकड़ी के साथ जब बांध दिया जाता है तो वो इस चीज से नावाकिफ है कि मेरे अंदर तो जोर ही बहुत है। हम अपने जोर से, आज का जो ईमानदार है वो अपने जोर से, अपनी हिकमत से, अपनी पावर से, अपनी अथॉरिटी से बेबहरा है और नहीं जानता कि खुदा ने उसे क्या से क्या बनाया हुआ है। आपको उसने अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और बोलना और सुनना ही काफी नहीं बल्कि अमल करना जरूरी है कि कलाम को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। गुलामी आदत का हिस्सा ना बनाएं बल्कि गुलामी की हालत को तोड़ें, गुलामी के जुओं को तोड़ें और यही दावेदार ना हो कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम तो फलां चर्च से हैं, हम तो फलां कलीसिया से। खुदा को इससे कोई सरोकार नहीं कि आपकी कलीसिया कितनी बड़ी है, कितनी पावरफुल है, कितनी रुपए पैसे वाली है। खुदा को इससे सरोकार है कि आप सच्चाई से वाकिफ हैं या नहीं हैं। आपने अपना स्टेटस बदलने की सोची है कि नहीं सोची, खुदा को इस बात की फिक्र है। खुदा को बिल्डिंग की कोई फिक्र नहीं, खुदा को जो है ऐसे स्टेटस की फिक्र है कि जैसा वो चाहता है, कि जैसा वो हुक्मरान है, जैसा वो बाइख्तियार है, जैसा वो इख्तियार कुल रखता है, वैसे उसके लोग जो है, जैसे उसने अपने कलाम में फरमाया कि तुम मेरे साथ बैठकर इस्राएल का 12 कबीलों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। अदवार बदले हैं। अलमिया यह है कि अदवार बदले हैं, दौर बदल गए हैं और दौरे कदीम से जदीद हो गए हैं, मगर कौमें वहां पर ही खड़ी हैं। कौमों ने अपने आप को बदलने की नहीं सोची, अपने सवालों जवाब में लगी हुई है। जैसे इस कौम ने कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल में, आज भी दावा किया जाता है जी ये फलां इब्राहिमिक रिलीजन है, लेकिन खुदा के कलाम में मौजूद है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। वो इब्राहिमिक रिलीजन ना होवे या ना होवे, खुदा को इससे कोई सरोकार नहीं। खुदा आपके जो है वो अंदरूनी स्टेटस को मांगता है, खुदा आपके अंदरूनी स्टेटस से जो है वो गर्ज रखता है। खुदा कहता है कि ये लोग जो है गुलाम से हुक्मरान कैसे बने, वो ये सोचता है। लेकिन हम देखते हैं कि जदीद दौर में आकर भी आज लोग जो है वो नस्ली एतबार से, जैसे इन्होंने कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, नस्ली एतबार से, कौमी एतबार से, जुग्राफियाई लिहाज से जो है वो अपनी हालत को देखते हैं, लेकिन अंदरूनी और रूहानी हालत जो है उससे आज भी बेबहरा है। आज भी वो नहीं समझते जिसको वो समझाने के लिए इस जमीन पर आया है। हालेलुया। अल मसीह ने उनकी जो है असल हालत पर नजर करवाई और कहा जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। और गुलाम जो है उसको सिर्फ एक हस्ती आजाद कर सकती है। कौन सी हस्ती है वो? खुदा का बेटा। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो वाकई हकीकत में तुम जो है वो आजाद होंगे। आजादी के लिए अगर आप आजाद चाहते हैं, अगर आप अपनी आजादी चाहते हैं, अपने बच्चों की आजादी चाहते हैं और हत्ता कि अपने मुल्क की भी आजादी चाहते हैं, हमारा मुल्क जैसे वो इब्लीस के पंजों में जकड़ा हुआ है, आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ कर सकते हैं। हमें कलाम खुदा में इसके बारे में आगाह किया गया है कि यिर्मयाह ने दुआ की और उसका मुल्क जो है बहाल होगा। खुदा इन सारी जोंकों को जो है वो उतार कर फेंक देगा, खुदा हमारे मुल्क को सरफराज कर देगा। और कलाम में ही लिखा है कि ईमानदार की दुआ से शहर जो है वो सरफराजी पाते हैं। सरफराजी कैसे आएगी? कुड़ने से। सरफराजी कैसे आएगी? स्पोर्ट करने से। सरफराजी दुआओं के वसीले से आएगी, अपनी हालत को चेंज करने के वसीले से आएगी। तब आपका मुल्क जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो जाएगा और उसकी पहले जैसी हालत नहीं रहेगी, बशर्ते कि आप पहले अपनी हालत बदलें। पहले ईमानदार को अपनी हालत बदलनी पड़ेगी, फिर जाकर जो है वो मुल्क की हालात जो है बदले जा सकते हैं। और इसके लिए सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा, खुदा के बेटे से वाकिफ होना पड़ेगा। और खुदा के बेटे ने, हम जानते हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं और हम देखते हैं कि उसने हमें अपने हम पल्ला, उसने कहा कि मैं तुमको गुलाम नहीं बल्कि भाई कहूंगा। क्या कहूंगा? भाई और बहन हो तुम उसके। और ये बड़े ऑनर की बात है।
मामूली किसी का MP या MNA से वाकफियत हो ना, तो वो ही हवाओं में उड़ता फिरता है, लेकिन आपका जो भाई बनने के लिए तैयार है वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। जो गालिब आया है, जो मौत और कब्र पर गालिब आया है, और जो हमें आजाद करना चाहता है, और आजाद इस मशरूत बात पर करना चाहता है कि आप सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। हालेलुया। आज हमें गौर करना है कि क्या मैं सच्चाई से वाकिफ हूं, और वो मसीही तस्वर आजादी जो यीशु मसीह ने दिया है कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो, क्या मैं आजाद नहीं हूं? क्या मैं गुनाह का गुलाम हूं? अगर गुनाह के भी गुलाम है तो सिर्फ एक हस्ती है जो आपको कहती है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। आज हमारे पास मौका है कि हम उसके पास आ सकते हैं। हम आजादी के लिए, हुक्मरानी के लिए, बाइख्तियार होने के लिए, उससे जो है उसे जानने के लिए, और हकीकत में सचमुच की जो है आजादी पाने के लिए उसके पास आ सकते हैं, क्योंकि जो भी उसके पास आता है वो उससे खाली हाथ नहीं लौटाता। हालेलुया। क्योंकि वो बाइख्तियार हस्ती है। ये नहीं कहता कि मैं पहले बाप को पूछांगा जैसे दूसरे मज़ाहिब उसको पेश करते हैं, नहीं, वो अपनी कुदरत से मौजे नहीं करता था, वो तो ताकत लेता था भाई, वो निकला ही उसमें से है। बेटे की इस्तिलाह यही है कि उसमें बाप में से निकला हुआ, खुदा में से निकला हुआ, वो उसी अथॉरिटी को इस्तेमाल करता है, और बाइख्तियार इसीलिए उसको मानते थे कि वो अपने इख्तियार से कहता था कि निकल जाओ, ये हो जा, और वैसा हो जाता था। आज भी हमारी सृष्टि को, हमारे स्टेटस को बदलना चाहता है, और इसी स्टेटस को बदलने के लिए वो जमीन पर जो है मुजस्सम होकर आया, ताकि हम इस सच्चाई को जान लें, इस सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, और सच्चाई हमको आजाद कर दे। ये नहीं कि हम अपनी जो हकीकी जिंदगी है उसको भूल जाएं, वो भूलने नहीं देता, क्योंकि वो जानने वाला है। हालेलुया। तारीखी एतबार पे भी 400 साल गुलाम रहने के बावजूद कहते हम तो इब्राहिम की नस्ल हैं, हम तो किसी के गुलाम रह। आज भी हम कभी कभी जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन खुदा इससे सख्त नफरत करता है। लिखा पास अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। अगर वाकई आजाद होना चाहते तो आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, और हत्ता कि हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त हो सकते हैं बशर्ते कि हम जो है सच्चाई से वाकिफ हो जाएं और सच्चाई को कबूल करें, खुद आज़ाद हों, उसके बाद अपने मुल्क के लिए ठहरे और उसके लिए दुआ करें, तो हमारा मुल्क भी आज़ाद हो सकता है। हालेलुया। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि सियासी तौर पर भी खुदा ने हमें उसी तरह इज्जत अफजाई बख्शी पाकिस्तान के अंदर कि हमारा उसने हिस्सा रखा है। मुल्क पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा सूबा है वो क्रिश्चियन वोट से बना है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, जो सारे मुल्क को खुराक मुहैया करता है सूबा। कहा तो ये जाता है कि लाशों के ढेरों पर कुर्बानियां देकर, कोई कुर्बानी शर्बानी नहीं। बाउंड्री कमीशन बना था, और बाउंड्री कमीशन में हमारे क्रिश्चियन जो थे उनके वोट से 3 वोट पड़े थे जो कास्टिंग वोट की अहमियत रखते थे। उन वोटों की वजह से ये जो पंजाब है ये हमें मिला, जो आज भी पूरे पाकिस्तान को खुराक दे रहा है, पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहा है। वो मसीहियों के होने मेहनत है, और खुदा ने मसीहियों को उस मुल्क में अपनी गवाही के लिए रखा है। हालेलुया। खुदा ने ये नहीं रखा कि हम सिर्फ खाएं पिएं सोएं ऐश करें, इसके लिए नहीं रखा, उसने अपनी गवाही के लिए हमें उस मुल्क में रखा है। और हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, अपनी कौम की बेटियों और बेटों के लिए दुआ करनी है, और हमने अपने लिए खुसूसी तौर पर दुआ करनी है ताकि हम कायम रह सकें, और कायम रहने वाले ही उस खुदा के साथ बैठकर जो कहता है कि पास अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो, वो हमारे स्टेटस को बदलने के लिए आया है। और आज ज़रूरत है कि हम उसकी पेशकश को ठुकराएं नहीं, नज़रअंदाज ना करें, रद्द ना करें, बल्कि उसको जो कबूल करें, और बड़े सिद्के दिल से, दिलेरी के साथ जो है उसको कबूल करें, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ होने वाले ही आज़ाद हो सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा की शुक्र।